स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल में नए चैप्टर के साथ। और मैं हमेशा की तरह आपसे बोल रहा हूँ कि बार बार नोट्स आप जरूर बनाएं, तो प्लीज़ पेन और नोटबुक निकाल लें और एक एक क्वेश्चन करना शुरू करें। और अगर आपने एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं किए तो एमसीक्यू के वीडियो बन चुके हैं, आप लोग कंप्लीट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें क्या क्या कंटेंट डाल चुका हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करें इसको, आज चैप्टर कौन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके प्रीवियस ईयर्स के 5 क्वेश्चंस आज करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं ये पार्ट वाइज होगा, 5-5 करके मैं जब सारे चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा फिर 5-5 क्वेश्चन डालूंगा। इस तरीके से सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। मतलब जो फादर की जो एज है वो ट्वाइस है सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन है, उनकी एज का जो सम है उससे डबल है। और ये क्वेश्चन स्कूल टेस्ट में बहुत बार आया है और इस बार भी आया था। बच्चे गलत करके आ जाते हैं, कहाँ गलती होती वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। आफ्टर 20 years हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन और फाइंड द एज ऑफ द फादर। जब भी एज वाले क्वेश्चन आएंगे पहले तो हम लेट, अब यहाँ पे डाउट क्या आता है कि फादर की एज को सपोज करो एक्स ले लिया, अब 2 चिल्ड्रन है तो क्या करूं, एक की वाई एक की जेड लूं? नहीं। तो पहला स्टेप तो ये ध्यान रखना है कि हमें सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन को ही वाई लेना है, अलग अलग नहीं लेना है, ठीक है। तो लेट द प्रेजेंट एज फादर बी एक्स और सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन बी वाई। तो मतलब मैंने क्या लिया, प्रेजेंट एज फादर की एक्स ले ली और प्रेजेंट एज जो सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन है वो वाई लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था पहले में, फादर की जो एज है यानी एक्स जो है वो ट्वाइस है सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, वो मैंने वाई लिया है। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 2y। ये फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, सेकंड कंडीशन पे आते हैं। अब क्या लिखा है आफ्टर 20 years। अब फादर की 20 years बाद कितनी हो जाएगी, x + 20। चिल्ड्रन की y है तो 20 years बाद कितना हो जाएगा, y + 20। तो लिखा था हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब 20 साल बाद, तो दोनों 20 ऐड कर दिया, इक्वल आना चाहिए। यहां क्या गलती होती है, इन जनरल अगर यहां पे ये जो y था वो सम ना होता, एक नॉर्मल होता कि एक कोई बेटा है जिसकी एज y है, तो पक्का हम यही करते, इक्वल टू का साइन लगा देते। अब एक बात बताओ, 2 बच्चे हैं जिनकी हमने एज को सम y लिया है। अगर मैं बात करूं 5 साल बाद की, तो 5 साल में तो ये वाला बच्चा भी ग्रो कर जाएगा और दूसरा वाला भी ग्रो करेगा। तो हमने अगर 20 ऐड करा है तो ये तो एक बच्चे के लिए हुआ ना, यहाँ पे y एक बच्चा नहीं है, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, तो 20 हमें 2 बार ऐड करना होगा। यही मिस्टेक हो जाती है, हम लोग बस y + 20 कर देते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं, गलत आंसर आ जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आफ्टर 20 years में हमें चिल्ड्रन वाले में 2 बार ऐड करना, क्योंकि यहाँ पे एक चिल्ड्रन नहीं है 2 है। आया समझ में? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x + 20 इक्वल टू y + 40। अब इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू है 2y + 20 इक्वल टू y + 40। यहां मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया, y को इस साइड लाओ तो 2y - y इक्वल टू 40, 20 को उधर कर दो तो y इक्वल टू क्या आ गया 20। अब देख लेते हैं क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या है हमारी x है, तो x फाइंड आउट करना है। तो x इक्वल टू है क्या 2y, तो x इक्वल टू 2y यानी 2 × 20 यानी प्रेजेंट एज फादर की जो है, फादर्स एज इक्वल टू 40 years। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो पॉइंट था वो ये याद रखने वाला था। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट जो सेकेंड क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिस, इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट 4 hours 30 minutes
फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले तो मुझे समझना है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन करने कैसे, क्योंकि कई बार क्या हमें यही नहीं पता चलता कि कैसे करना है। देखो आपको पता होना चाहिए अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड माइनस होती है, ऐसे याद रखना है। मतलब अप में माइनस करना है और डाउन में प्लस करना है। अब किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है? आपकी जो स्पीड होगी, चाहे आप वो तैर रहे हो चाहे बोट हो, वो स्पीड हमेशा ज्यादा होगी। पहली चीज तो ये ध्यान रखें, आप एक्स लें या वाई लें फर्क नहीं पड़ता, यानी वो हमेशा पहले लिखना है। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल बोट यूज हुई है। और हाँ, ये क्वेश्चन एक वेरिएबल से ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तो ये क्वाड्रेटिक में भी आ सकता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोट की स्पीड को हमेशा ज्यादा लेना है। अब अगर आप तैरने वाला क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो उसमें भी आपको अपनी स्पीड को एक्स रखना है। ठीक है, वो पहले आएगा, चाहे आप वाई लो चाहे एक्स लो। और स्पीड ऑफ करंट या यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोला है, इसको हमेशा बाद में रखना है। यानी कि दो नंबर हैं, उनके बीच में प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा। डाउन में माइनस प्लस आएगा, अप में माइनस आएगा। तो पहले आपकी स्पीड होनी चाहिए बोट की, और बाद में स्ट्रीम या फिर करंट जो भी यूज हुआ है वो बाद में होगा। क्लियर हुआ? तो फिलहाल बोट की स्पीड ऑलरेडी दे रखी है, तो स्पीड ऑफ बोट तो मैं दे दिया है। तो अगर हम बात करें अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, तो वो हमने एक्स ले, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स। तो अब हम लिखें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्योंकि हमें स्टिल वाटर में लेना होता है। तो स्टिल वाटर में तो हमें कितनी स्पीड दे रखी है, 15 किलोमीटर पर आवर। अब चांस की बात इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा तो वाई लेते हैं। तो अब हम निकालते हैं स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में मैंने क्या लिखवाया है, माइनस। तो दो का माइनस होना है, तो मैंने बोला बोट की स्पीड पहले रखना है। तो यहां बोट की स्पीड कितनी है, 15, और स्ट्रीम की स्पीड क्या है, एक्स। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, माइनस आया इसमें। अगर ये 15 ना दिया होता तो क्या करते, इसको अगर एक्स लिया इसको वाई, तो वाई माइनस एक्स होता पहले बोट की स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम अगर लें, डाउन स्ट्रीम में क्या है, प्लस, तो यहां पे 15 प्लस एक्स होता, अगर एक्स वाई होता तो वाई प्लस एक्स हो जाता। अब क्वेश्चन करते हैं। एक बोट है जिसकी स्पीड इतनी है, इट गोज अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट इन द, रिटर्न बैक मतलब डाउन स्ट्रीम हो गया। अगर यहां से अप स्ट्रीम है तो रिटर्न बैक में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा। टोटल टाइम लग रहा है 4 आवर्स 30 मिनट्स, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 यानी T अप स्ट्रीम प्लस T डाउन स्ट्रीम, यानी टोटल टाइम वो लग रहा है 4 आवर 30 मिनट। ठीक है, टाइम होता है, अगर स्पीड की बात करें, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम जो है अप स्ट्रीम में कितना लगेगा, टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर। स्पीड, स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में, 15 माइनस एक्स प्लस सेम पॉइंट पे रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगी, सेम। तो डाउन स्ट्रीम में भी डिस्टेंस 30 हो गई, लेकिन स्पीड क्या है, 15 प्लस एक्स इक्वल टू, अब इसको चेंज कर लेते हैं, 4 आवर प्लस 30 मिनट को अगर हम आवर्स में चेंज करें तो क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा। अब यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 15 प्लस एक्स, 15 माइनस एक्स, 30 का मल्टीप्लाई यहां होगा 15 प्लस एक्स में, बीच में प्लस है, 30 का मल्टीप्लाई होगा 15 माइनस एक्स में इक्वल टू, ये हो गया 4 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 आ गया। समझ में आया इतना? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों में 30 कॉमन ले लेंगे, नहीं तो फिर पता बहुत टफ हो जाएगा मल्टीप्लाई करना फिर ऐड करने से। 30 कॉमन मिल रहा है, तो 30 कॉमन लिए तो ब्रैकेट में आएगा 15 प्लस एक्स और यहाँ आ जाएगा 15 माइनस का एक्स अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू, ये सॉल्व करोगे 2 एलसीएम आएगा, 4 2 जा 8 प्लस 1,
अब देखो यहाँ पे तो क्या होगा, एक्स एक्स हो गया कैंसिल, तो 30 इंटू 15 प्लस 15 ये भी 30 हो गया अपॉन 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर आएगा तो 9 टाइम्स हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इधर आ जाएगा 30 इंटू 30 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। 9 से यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 25 माइनस 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा तो 10 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 इंटू 10 100, 200 आ जाएगा यहाँ से, 200 इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इधर आएगा, इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 200 यानी एक्स स्क्वायर क्या आ गया 25, स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स क्या आ जाएगा 5। तो अगर x 5 आया, हमें फाइंड आउट क्या करना था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, यानी लास्ट आंसर लेके मैं इधर लिख देता हूँ जो हमारा आंसर है फाइनल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। आपको ध्यान रखना है लास्ट में वर्ड्स में आंसर जरूर दे, नहीं तो सीबीएसई आपके हाफ मार्क कट कर सकता है इस चीज़ के कि आपने एक्स निकाल के छोड़ दिया। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो 2013 में आया है और है क्या, 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट 18 लेस देन द गिवन नंबर। अब गिवन नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैं थोड़ा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ 2 डिजिट नंबर का। ये सपोज करिए 23 2 डिजिट नंबर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10 इंटू 2 प्लस 3, जिसमें 3 यूनिट डिजिट है और 2 आपका टेंस डिजिट है। ठीक है, तो टेंस डिजिट में 2 मल्टीप्लाई होता है, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई होता है और उसमें यूनिट डिजिट ऐड होती है, तो आपको 10 डिजिट 2 डिजिट नंबर मिल जाता है। समझ में आया कि अगर मैं कह रहा हूं 35 है तो 35 में 3 आपका टेंस डिजिट है और 5 यूनिट डिजिट है, तो क्या लिखोगे 10 इंटू 3 प्लस 5। तो यानी कि आप डिजिट कोई भी लेट कर लो, यूनिट डिजिट को चाहे एक्स ले लो चाहे वाई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई होगा और यूनिट डिजिट ऐड होगी, वो आपका नंबर होगा और डिजिट होगी एक्स वाई। तो लेट कर लिया, जैसे मैं लेट यूनिट डिजिट इन 2 डिजिट नंबर बी एक्स और टेंस डिजिट को मैंने वाई लेट कर लिया, तो नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर की बात करें जो हमें फाइंड आउट करना है गिवन नंबर, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा, मैंने क्या सिखाया कि टेंस डिजिट जो भी होगी, यहां पे वाई है तो 10 का मल्टीप्लाई होगा और ऐड होगा उसका यूनिट डिजिट, यानी नंबर हो गया 10y प्लस एक्स। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन और क्या क्या कंडीशन दे रखी है उनको अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 डिजिट नंबर, ये नंबर की बात हो रही नहीं, इसकी बात कर रहा है 10y प्लस एक्स, वो किसके इक्वल है, इस 7 टाइम्स यानी 7 का मल्टीप्लाई किसमें, सम ऑफ द डिजिट, डिजिट हमारी एक्स वाई है तो एक्स प्लस वाई, तो यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 10y प्लस एक्स इक्वल टू 7x प्लस 7y, एक्स को यहां ले आते हैं, y को यहां ले आते हैं, एक्स को वहां, तो 10y माइनस 7y इक्वल टू 7x माइनस एक्स, 3y इक्वल टू 6x, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2x, 3 2 6 होता है, 3 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू क्या आ गई 2x। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या है, इसको फर्स्ट कंडीशन दे देते हैं, इधर से द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग का डिजिट का मतलब होता है कि y की जगह x हो जाएगा नंबर में और x की जगह y हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 10x प्लस y, तो ये रिवर्सिंग वाला नंबर है। ये जो नंबर है वो 18 लेस है गिवन नंबर से, तो गिवन नंबर तो हमारा 10y प्लस एक्स है, इससे 18 लेस है, तो यानी 18 कम कर दिया, यानी जो रिवर्स वाला नंबर था वो 18 लेस है ओरिजिनल नंबर से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इधर आएगा तो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 18,
सॉरी 10x होगा, 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x, y माइनस 10y माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 18। अब y की वैल्यू में दे रखी है वो 2x है, तो यहाँ y के लिए 2x पुट कर देंगे। 9x माइनस 9 इंटू 2x इक्वल टू माइनस 18। 9x माइनस 9 इंटू 18 ये आ जाएगा। 9 माइनस 18 माइनस का 9x होगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या आएगा 18/9 यानी 2 आ गया। अब x को पुट कर देते हैं, y आ जाएगा, तो y है 2x, तो y आ गया 4। हमें फाइंड आउट करना था ओरिजिनल नंबर, तो नंबर हमारा क्या था 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स हमारा आंसर होगा। तो 10 इंटू वाई के लिए 4 है, एक्स के लिए 2 है, तो ये 40 प्लस 2 यानी 42, यानी हमारा जो गिवन नंबर है वो 42 होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें लिखा है जो 2014 में आया भी है। द ओनर ऑफ अ टैक्सी कंपनी डिसाइड टू रन ऑल द टैक्सीज ऑन CNG फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। मतलब एक वो दे दिया कि हाँ एक कंपनी डिसाइड कर रही है कि CNG से टैक्सी चलानी है। टैक्सी चार्ज इन अ सिटी ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब एक फिक्स चार्ज लगेगा और जितनी डिस्टेंस कवर होगी उसके अकॉर्डिंग चार्ज लगेगा। फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर चार्ज पेड ₹89। फॉर अ जर्नी 20 किलोमीटर चार्ज पेड ₹145। व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। और देखो ये क्वेश्चन NCERT में भी दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको लेट कर लेना है। लेट फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। अब पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। 12 किलोमीटर के लिए चार्ज पे कर रहे हो 89। अब देखो चार्ज, अगर मैं आपसे बात करूं, आप टैक्सी बैठ जाते हो, अब टैक्सी वाले को आप रुपए देने हैं, तो टैक्सी वाले को आप कितना रुपए दोगे, एक तो फिक्स चार्ज दे दोगे, चलो भैया एक्स फिक्स चार्ज है तुम्हारा दे दिया। अब तुम 12 किलोमीटर जा रहे हो और चार्ज जो पर किलोमीटर है वो वाई है, तो 12 किलोमीटर के लिए क्या होगा 12y, कितना पे कर रहे हो 89। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये आ जाएगी फर्स्ट। अब एक कंडीशन सेकंड क्या है, अब आप 20 किलोमीटर जा रहे हो, चार्ज पे कर रहे हो 145, सेम चीज है, पहले आप फिक्स चार्ज दे दोगे, 20 किलोमीटर जा रहे नहीं 20y इक्वल टू 145, ये सेकंड इक्वेशन। अब आपको एक्स वाई फाइंड आउट करना है, तो सबसे सिंपल है एलिमिनेशन लगा दो, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, माइनस कर देना है, एक्स एक्स कट गया, 12 माइनस 20 माइनस का 8y, 89 और 145 माइनस कर लेते हैं, 145 में 89 को, तो ये कितना आएगा 6 और यहाँ कितना आएगा 5, तो माइनस का 56, क्योंकि माइनस में बड़ा नंबर है तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, क्योंकि 56 में अगर 8 से डिवाइड करोगे तो y आ गया 7। तो चलिए अब x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिंस x प्लस 12y इक्वल टू 89 था, ये लिखा है, तो x प्लस 12 इंटू वाई की वैल्यू 7, 89, 12 इंटू 7 84 होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 89 माइनस 84, यानी x कितना आ गया 5। तो फिक्स चार्ज हो गया 5 रुपीज और चार्ज पर किलोमीटर हो गया 7 रुपीज। अब आपको फाइंड क्या करना था, व्हाट अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर में चार्ज कितना पे करना होगा। तो चार्ज फॉर 30 किलोमीटर क्या होगा, फिक्स चार्ज देगा 30 किलोमीटर 30 इंटू वाई होगा, बस यहाँ पे एक्स वाई पुट कर दो, तो 5 प्लस 30 इंटू 7, वाई के लिए क्या थी 7, तो 5 प्लस 210 यानी 215 रुपीज ये पे करेगा 30 किलोमीटर के। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन इसमें लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। और दो इक्वेशन है, एक है x प्लस 3y इक्वल टू 6, एक है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12।
और ये 2012 और 15 में आया। फिर लिखा ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशंस एंड वाई एक्सिस। यानी जब दो लाइन आपकी बन जाएंगी वो और वाई एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनेगा, जब मैं बनाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो पहले फोकस करते हैं कि दो इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करें। तो फर्स्ट इक्वेशन है x + 3y = 6। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम पॉइंट लेते हैं। जैसे मैंने केस 1 में x को 0 पुट कर दिया, तो x को 0 पुट करा तो 0 + 3y = 6, तो y कितना आ गया 2। तो यहाँ x लिख लिया, यहाँ y। तो x को 0 लिया तो y आया 2। केस 2 लिया, y को 0 रख देता हूँ, तो x + 0 = 6, तो x क्या आ जाएगा 6। तो ये 6, 0 हो गया। एक आप और कोई रैंडमली पॉइंट ले सकते हैं। तो जैसे मैंने केस 3 के लिए x को 1 ले लिया, लेकिन आपको ऐसा नंबर लेना है जिससे आपका इंटीजर आए। 1 में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ अगर 1 लेते तो 6 - 1 5 हो जाएगा, तो आंसर में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं x को 3 लेता हूँ, क्योंकि 6 - 3 3 होगा, तो ये डिवाइड होना आसान रहेगा। तो 3 + 3y = 6, 3y = 6 - 3, तो 3y = 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो x 3 और y क्या हो गया 1। चलिए यही सब चीज़ें हम दूसरी वाली लाइन के लिए भी कर लेते हैं। दूसरी लाइन है हमारे पास 2x - 3y = 12 xy। केस 1 x को 0 पुट कर लेते हैं, तो 0 - 3y = 12, तो y = 12/- 3, तो y कितना आ गया -4। तो x 0 y -4। और फिर केस 2 में y को 0 पुट कर लेते हैं, तो 2x - 0, ये 0 हो जाएगा, = 12, यानी 2x = 12, y क्या आ गया 6। तो y को 0 पुट करा तो x क्या आ गया, सॉरी y को 0 पुट करा, यहाँ पे x 6 आया है, तो x 6 हो गया। केस 3 में कुछ भी ले लो। केस 3 में सपोज करो मैंने x के लिए ऐसा लेना जिससे कि यहाँ जो है ऐसा नंबर आए जो 3 से डिवाइड करने पे इंटीजर आए। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल क्या क्या है 6 है, तो 6 कैसे आएगा, अगर हम x के लिए 3 पुट कर दें तो 3 × 2 6 होगा, और यहाँ जाएगा 12 - 6 6 आएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x को 3 लेते हैं, तो इसे पुट करो, तो 3 × 2 = 6 - 3y = 12 माइनस का 3y = 12 - 6, तो माइनस का 3y = प्लस का 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी -2। तो x 3 लिया तो y आया -2। तो चलिए अब ग्राफिकली इनको बनाते हैं। चलो पहले फर्स्ट लाइन को देखते हैं। अब देखो पॉइंट भी देख लो, यहाँ से 0 मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम 6 है, इसमें भी 6 है, तो मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। y में क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ -4 भी है, तो -4 तक कर लेते हैं, -2 -3 -4। ठीक है, और पॉजिटिव y की बात करें तो 2 तक ही है, तो 1 2, और y में भी नेगेटिव कहाँ तक है -4 तक है, और x में तो था ही नहीं तो मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ -1 -2 -3 -4 ऐसे मैंने बना लिया। अब देखो ये पॉइंट है 0,2, अगर मैं इसका पॉइंट लिखूँ क्या है 0,2, इसका क्या है 6,0, ये क्या है 3,1, ऐसे इसमें लिख लूँ तो क्या है ये 0,-4, ये है 6,0 और ये 3,-2। चलिए 0,2, 0, ये पॉइंट होगा और 6,0 ये पॉइंट होगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, एक लाइन ये बन गई। ऑटोमेटिक है, तीसरा पॉइंट अपने आप ही लाई करेगा, 3,1 जो बात हो रही है वो ऑटोमेटिक यहाँ लाई कर जाएगा, 2 पॉइंट से ही लाइन बन जाती है। वैसे 0,-4 y एक्सिस पे 0,-4 ये हो गया, और 6,0 ये सेम पॉइंट है, तो ये लाइन बन गई। तो और ये 3,-2 की बात करें तो वो ऑटोमेटिक लाई कर जाएगा। तीसरा पॉइंट निकालते क्यों, इसलिए कि जिससे कि हमें ये पता लग जाए कहीं हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। क्यों, आपने जब 2 पॉइंट से लाइन ज्वाइन करोगे तो तीसरा पॉइंट भी इस लाइन पे लाई करना चाहिए, तो इससे पता लग जाता है। ठीक है, चलिए ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसमें ये तो ग्राफिकली सॉल्व हो गया, अब एरिया भी निकालना था। एरिया किसके बीच में,
इन लाइंस के बीच में और वाई एक्सिस के बीच में, तो एरिया यही तो होगा। समझ में आया? तो अगर मैं ट्राइंगल में मार्क कर लूँ ए बी सी, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस हमारा ये है, तो अब देखना होगा कितना यूनिट है, 2 यूनिट यहाँ है, 4 यूनिट यहाँ है, तो बेस हो जाएगा 6 और हाइट ये होगी इस ट्राइंगल के लिए, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होता है तो ये हाइट होगी। तो कितना यूनिट है, 6 यूनिट, तो ये हो जाएगा 6, तो कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 18 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ जाएगा। समझ में आ गया? तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, और आपको समझ में अगर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर दें, जिससे कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाता जाऊं और आपके बोर्ड एग्जाम तक सब कुछ कंप्लीट कर दूं और आप लोग ऑनलाइन स्टडी करके अच्छे अच्छे नंबर लाएं। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।